गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज व्हाट? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b से इज इक्वल टू 1। अब इसकी जो फिगर क्या बनती है, इसमें वर्टेक्स होते हैं दो, इसके दो वर्टिसेस हैं, इसके 1 एंड ये 2, दो वर्टिसेस बनते हैं इसमें। अगर जो वर्टेक्स दो है तो फोकस भी दो ही होंगे, फोकस दो होंगे। फोकस इसका वही है जो इलिप्स का होता है, a0, ये माइनस a0, दैट मींस दिस इज फोसाई, प्लूरल ऑफ फोकस। अगर दो फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स भी इसकी दो ही होंगी। इसकी डायरेक्ट्रिक्स वही है जो इलिप्स की होती है, a बाई e0, ये माइनस a बाई e0। इसके वर्टेक्स भी वही है, a0 और ये माइनस a0। ठीक, ये फोकस इसका है S, यहां कोई पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स पे, वो है N। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला की कोई मूवेबल पॉइंट है P x y सच दैट इट्स PS बाय PN। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a बाई, तो PS बाय PN इज इक्वल टू E, इसेंट्रिसिटी जो इलिप्स में थी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे E जो है ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स क्या कि PS ये बड़ा है PN से, PS का जो डिस्टेंस है वो PN से बड़ा ये, या PS इज इक्वल टू EPN। PS इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x माइनस AE का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू E। PS डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड ए लाइन, तो लाइन क्या है, x माइनस a बाई e इज इक्वल टू 0। तो x माइनस a बाई e बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस a e का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a बाई e का स्क्वायर माइनस 2a बाई e x। अब ये e स्क्वायर जाएगा अंदर, ये e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2aex। यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2aex प्लस y स्क्वायर, इससे ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है जी। अब जहां x के स्क्वायर की टर्म ये इकट्ठी कर लो, a स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो इसको मैं वहां पे ले जा रहा हूं, तो ये आ गया आपके पास e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये a स्क्वायर को यहां पे ला रहा हूं मैं, तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। अब यहां से मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, यहाँ के पास a स्क्वायर आ गया, तो e स्क्वायर माइनस 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको मैं वहां पे ले जा रहा हूँ, तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 से, ये आ गया प्लस x स्क्वायर बाय, ये है ना e स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 माइनस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया पास x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, where b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। इसको याद रखना है बस कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एक चीज और है कि ये अलोंग x एक्सिस है, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलोंग x एक्सिस है। अगर ये अलोंग y एक्सिस होता तो y स्क्वायर पॉजिटिव होता, x स्क्वायर नेगेटिव होता। यहां छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है कि a स्क्वायर छोटा है या b स्क्वायर छोटा है,
यहां जो पॉजिटिव है उसके अलोंग हमारी एक्सिस होगी, ठीक है जी। दूसरी बात, इसको थोड़ा नोट कर लो, मैं अब इसको साफ कर रहा हूं यहां से। तो दूसरी बात भाई, अब ये क्या क्या है, ये कहलाती है जो इलिप्स में तो कहलाती है मेजर एक्सिस, यहां ये कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स पे, ये कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो सम ऑफ ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 है, वही है जो मेजर एक्सिस की थी। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो 2b वही है जो माइनर एक्सिस की थी, ठीक है जी। एलआर लेटस रेक्टम या एलआर वो वही है जो इलिप्स का था, कि ये लेंथ की फोकस से पार करती हुई और जो दोनों कर्व को मीट कर रही है वो लेंथ वो होती है 2b² a, ठीक है। ये सारी बातें आ गई। अब इसका फोकस वही है AE0, डायरेक्ट्रिक्स एक्सियल टू AE वर्सेस A0, इसका फोकस फोसाई मतलब प्लस माइनस AE0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स किस पॉइंट पे होगी, प्लस माइनस A/A0, इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, प्लस माइनस A0। ये सारी बातें तो कब है जब अलोंग x एक्सिस होगा, तो अलोंग y एक्सिस होगा तो ये सारी कुछ सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, सिर्फ ये पॉइंट y एक्सिस पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 प्लस माइनस a, ये 0 प्लस माइनस a/e, ये 0 प्लस माइनस a, अगर ये y एक्सिस पे होगा तो, y एक्सिस पे अगर होगा, ठीक है। ओके, आई थिंक बात मेरी समझ में आ गई। अब हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर बता रहा हूं मैं कि ये अलोंग x एक्सिस है, क्यों है, क्योंकि x के y स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर ये अलोंग y एक्सिस होता तो y स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती, ये नेगेटिव होती, ये चीज ध्यान में रखना। अब आ जाओ आगे, और भाई ये मेरे चैनल को भाई जो सब्सक्राइब तो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया आप लोग। हाँ, क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड। चलो पहले y² 9 माइनस x² 25 इज इक्वल टू 1, ठीक। अब ये अलोंग y एक्सिस है, इसकी फिगर ये बनेगी, अब ये, अब यहां पे a² है 9, b² है 25, तो a आ गया प्लस माइनस 3, b आ गया प्लस माइनस 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, फोसाई। अब हमें यहाँ पे e फाइंड करना है, तो मेरे पास था b² इक्वल टू था a² इंटू e² माइनस 1, या b² बाई a² इक्वल टू e² माइनस 1, या e² इज इक्वल टू व्हाट, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएगा ना, तो ये आ गया आपके पास e² इक्वल टू b² बाई a² प्लस 1, या b² प्लस a² बाई a²। अब आपके पास e² इक्वल टू व्हाट भाई, हाँ भाई b² 25 प्लस a² 9 बाई 9 इज इक्वल टू 34 बाई 9, या e इक्वल टू क्या आ गया, √34/3, ये रेशो आ गई है, e आ गई। अब जब आपके पास e आ गया तो सब कुछ आ गया। फोसाई इज व्हाट, अब ये किस पे, y पे है ना, तो 0 प्लस माइनस ए कितना है 3 इंटू में e √34/3, ये आ गया फोसाई। इसका वर्टेक्स 0 प्लस माइनस a 3, इसकी डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स किस में इसकी, वो है 0 प्लस माइनस a बाई ई 3/√34/3 एंड इसका मेजर ये ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, ये सब बातें आ गई बस। एंड इसका LR लेटेस्ट रेक्टम 2b² 25/a3। दैट्स ऑल, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो हमें E फाइंड करना होगा, E हमने फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जी मैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं आपका। वर्टेक्स तो है ±2, मतलब ए तो आ गया +2। फोसाई है ±3, ये फोसाई आ गया पास, मतलब ए आ गया आपके पास 3। तो b² आ जाएगा अपने पास, b² इक्वल टू व्हाट, a² इंटू e² -1 या a² e² माइनस a² या a² e² 3 का स्क्वायर 9 -4 इक्वल टू 5। तो इक्वेशन आ गई है। अब चूंकि कि ये अलोंग x एक्सिस है ना, ये आपका वर्टेक्स से कहां पे है, 2 0 पे है, तो मतलब अलोंग x एक्सिस है। तो यार x² बाई a², x² बाई a² कितना है 4 माइनस y² बाई 5 इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है जी, ओके। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 12th क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है फोसाई तो है ±3√5 एंड LR है वो है 8। फोसाई A तो है 3√5, LR 2b²/a वो है 8। 2 से 8 कैंसिल 4 पे गया, तो b² इक्वल टू आ गया आपके पास 4a। ये रिलेशन हमें यूज करना है किसमें, जो हमारे पास रिलेशन है ये वाला। तो b² इक्वल टू a² e² माइनस a² ना, b² कितना है 4a, a² e² 3 9 into 5 45 माइनस a²। तो इट इज क्वाड्रेटिक इन a, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या पास a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0, a प्लस 9 a माइनस 5 इक्वल टू 0 है जी, या a इक्वल टू -9 a इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू -9 रिजेक्ट करते हैं, a इक्वल टू 5। जब a इक्वल टू 5 है तो b² इज इक्वल टू व्हाट 20, b² आ गया पास 20, क्योंकि b² नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। तो b² आ गया 20, a² आ गया 25। तो ये अलोंग कहाँ पे x एक्सिस के है, तो इसकी इक्वेशन भी x एक्सिस के अलोंग होएगी। तो इसकी इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, x² बाई a² 25 माइनस y² बाई b² 20 इक्वल टू 1 इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके जी, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, बाकी इजी है बिल्कुल। जिसने इलिप्स कर लिया उसने हाइपरबोला भी उसका बहुत इजीली हो जाएगा। 15 क्वेश्चन लेते हैं। फोसाई एट 0 ±√10, ये फोसाई है। पासिंग थ्रू 2 3, पास कर रहा है 2 3 से पास कर रहा है।
अब फोकस किस पे है, 0a, मतलब y एक्सिस पे है। तो किस समझ इसकी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब ए ई की वैल्यू कितनी है, √10, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 10, हाँ जी। हाँ जी, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है 10, तो अपने पास जो रिलेशन है वो क्या है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर नंबर 1, पासिस थ्रू किससे, 2 3 से, तो यह आया 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, वी गेट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की दो अननोन है, दो इक्वेशंस है आपके पास। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू सेम आ जाए तो वो कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब याद है आपके पास ये वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल इजी सब कुछ, ठीक है जी। तो ये आप करना, और फिर कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। ओके, गुड बाय।